नमस्कार। गीता पर हमारी गहरी चर्चा में एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम अध्याय 5 से 8 में उतर गए हैं, कर्म योग से शुरू करके अक्षर ब्रह्म योग तक। जी, ये 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जैसा आप जानते हैं गीता पर कुछ टीकाएं हैं और कोशिश रहेगी कि हम इन अध्यायों के जो मुख्य विचार हैं और कुछ खास श्लोक हैं उनको समझें। बिल्कुल। कर्म, ध्यान, ज्ञान और फिर वो अविनाशी ब्रह्म। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यहाँ वो अर्जुन की दुविधा है ना, कि कर्म छोड़ दूं या करता रहूं। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जो अर्जुन पूछते हैं और भगवान कृष्ण यहाँ बहुत साफ करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग यानी संन्यास और कर्म का मार्ग मतलब कर्म योग दोनों एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। अच्छा, दोनों से परम आनंद मिलता है। हाँ, पर वो ये भी कहते हैं कि कर्म योग मतलब बिना अटैचमेंट के कर्म करना ज्यादातर लोगों के लिए आसान है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कर्म करते रहना पर फल की इच्छा न करना। बिल्कुल सही। श्लोक 10 में कहते हैं कि जो फल की इच्छा छोड़कर कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके कर्म करता है वो पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। वाह, ये उदाहरण तो बहुत सुंदर है। हाँ। और वो कर्म में अकर्म वाली बात, वो भी इसी में है। जी, श्लोक 8 और 9 में वो योगी जो ये समझता है कि करते हुए भी असल में आत्मा कुछ नहीं कर रही, मतलब इंद्रियां ही अपने काम कर रही हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, छू रही हैं, पर वो साक्षी है, कर्तापन का भाव नहीं है। ये समझना तो अभ्यास का काम लगता है। इसके लिए मन पर काबू चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से हम अध्याय 6 पर आते हैं, आत्मसंयम योग, ध्यान योग। हाँ, मन को कैसे साधा जाए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है शायद। है तो। अध्याय 6 में इसकी पूरी विधि है, कैसे बैठें, कहाँ बैठें, मन को कैसे एकाग्र करें, इंद्रियों को कंट्रोल करें। अच्छा, पूरी टेक्निक दी हुई है। हाँ, जैसे श्लोक 12 में है, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वो परम शांति, जिसे निर्वाण परमाम शांतिम कहा है श्लोक 15 में। वो शांति जो मुझ में स्थित है, यानी परमात्मा में। पर ये मन तो बहुत चंचल है। अर्जुन भी तो यही कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। श्लोक 34 में अर्जुन कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मथने वाला है, बलवान है, उसे रोकना तो हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। ये सुनकर तो लगता है कि अर्जुन हमारी ही बात कह रहे हैं। हाँ, इसलिए गीता इतनी रिलेटेबल है। तो क्या कृष्ण कोई रास्ता बताते हैं इस चंचल मन के लिए? जरूर बताते हैं। वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, लगातार कोशिश करते रहना और दुनिया की चीजों से मन हटाना, इससे मुश्किल मन भी वश में आ जाता है। और अगर कोई कोशिश करे पर पूरी तरह सफल ना हो पाए, मतलब योग भ्रष्ट हो जाए? उसका भी जवाब है। भगवान कहते हैं ऐसा प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा? वो अगले जन्म में अच्छे घर में या योगियों के कुल में जन्म लेता है और अपनी पिछली साधना को आगे बढ़ाता है, अंत में मंजिल पा ही लेता है। ये जानना तो बहुत सुकून देता है कि कोशिश बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। तो मन को साध कर, ध्यान लगाकर हम ईश्वर के ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग इसी बारे में है। हाँ, अब ज्ञान और विज्ञान की बात आती है। ईश्वर को जानना और अनुभव करना। कौन जानता है ईश्वर को असल में? भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 16 में कौन कौन? आर्थ यानी जो दुखी हैं, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं, अर्थार्थी जो कुछ सांसारिक चीजें चाहते हैं, और ज्ञानी हाँ, जो ईश्वर के तत्व को जानते हैं। और भगवान कहते हैं कि इन चारों में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम और ज्ञान के लिए मुझसे जुड़ा है। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर फिर सब लोग भगवान को क्यों नहीं जान पाते? कोई रुकावट है? हाँ, भगवान अपनी योग माया का जिक्र करते हैं श्लोक 14 में। योग माया? हाँ, एक तरह का पर्दा, उनकी दैवी शक्ति का, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। तो फिर रास्ता क्या है? बस जो पूरी तरह मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। अच्छा, शरणागति। जी। इसी माया के कारण ज्यादातर लोग भगवान के असली अविनाशी रूप को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान भी बस एक व्यक्त रूप है। तो शरणागति से आगे बढ़ते हुए अध्याय 8 आता है, अक्षर ब्रह्म योग। यहाँ अर्जुन कुछ बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में ही। हाँ। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ,
और सबसे जरूरी, मरते समय आपको कैसे याद करें? हाँ, ये बहुत गहरे प्रश्न है। और भगवान जवाब देते हैं इनका। संक्षेप में देते हैं। ब्रह्म मतलब वो अविनाशी परम तत्व, अध्यात्म यानी जीवात्मा का स्वभाव, कर्म वो क्रिया जिससे सब पैदा होते हैं, अधिभूत ये नाशवान संसार, अधिदैव वो विराट चेतना, और अधियज्ञ। अधियज्ञ कौन? वो मैं ही हूं जो हर शरीर के अंदर बैठा हूं, अंतर्यामी। अच्छा, और मृत्यु के समय याद करने वाली बात, उसका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। श्लोक 5 में कहते हैं, अंतकाले च मामे वस्मरन मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो आपको ही पाता है। हाँ, वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसकी गति निश्चित हो जाती है। यानी जिंदगी भर की साधना का फल अंत समय में मिलता है। बिल्कुल, जैसा भाव अंत समय में होगा वैसी ही गति मिलेगी। क्या मृत्यु के बाद की गतियों के बारे में भी बताया है? हाँ, 2 रास्ते बताए हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। श्लोक 24 से 26 तक। शुक्ल और कृष्ण मतलब? शुक्ल यानी उजाले का रास्ता, इस पर जाने वाले योगी वापस नहीं आते, उन्हें मोक्ष मिलता है। और कृष्ण गति? वो अंधेरे का रास्ता है, इस पर जाने वाले अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर वापस जन्म लेते हैं। तो अध्याय 5 से 8 की ये पूरी यात्रा कर्म करने के सही तरीके से शुरू होकर मन को साधने, ईश्वर को जानने और फिर परम सत्य और मृत्यु के रहस्य तक ले जाती है। एक सीढ़ी की तरह लगता है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल। सार यही है कि कर्म करो पर आसक्त मत हो, मन को काबू में रखो, ध्यान से ईश्वर को जानो और हमेशा उन्हें याद रखो। यही अलग अलग रास्ते हैं पर एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। बहुत खूब। तो अगले सत्र में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। अध्याय 9 से 11, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग और वो विश्वरूप दर्शन। जी, वो तो बहुत ही अद्भुत अध्याय हैं। हाँ, वो चर्चा तो वाकई रोमांचक होने वाली है। आज हमारे साथ इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जिन मार्गों की बात हुई, कर्म, ध्यान, ज्ञान, शरणागति, इनमें से कौन सा रास्ता आपको अपने लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिंग लगता है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।